हम आपकी परिक्रमा की शुरुआत ओमकारेश्वर से होती है। ओमकारेश्वर से आप परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और लगभग 2 वर्ष 1 माह आप माई की शरण में रहे, माई के तट पर रहे। तो यहाँ का आपका क्या अनुभव रहा? और कभी जो डॉक्टर ने आपको कहा था कि आप वजन नहीं उठा सकते, पर नर्मदा परिक्रमा में तो अपना बैग भी रहता है, उसमें अपने वस्त्र रहते हैं, अपनी सामग्री रहती है, वो वजन भी आपने मैया में उठाया। और कई आश्रमों में जो हम रुकते चतुर्मास करते हैं तो वहाँ सेवा भी करनी पड़ती है, तो वहाँ भी आपने क्या क्या कार्य किया? आपका अनुभव हमें बताइए नर्मदा परिक्रमा के। मैया की कृपा से मेरी निर्विघ्न परिक्रमा पूर्ण हो गई। तो वह उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। काफ़ी जो हमारे साथ परिक्रमा में थे तो काफ़ी को कुछ न कुछ तकलीफ हो गई और घर में भी विघ्न आया तो उसको छोड़ के जाना पड़ा। किसी को पाँव में और किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई तो वाहन में बैठ के चली गई। लेकिन मैया की कृपा से निर्विघ्न मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और ऐसे काफ़ी ऐसे क्षेत्र है जहाँ मैया की भरपूर ऊर्जा है। वैसे तो मैया के तीर पे एक पेड़ हो तो वो भी सिद्ध पेड़ है। मैया को आप जिस भाव से भजोगे वो आपको प्रदान करेगा, वो सत्य बात है। आप जिस भाव से भजोगे वो देने में सक्षम है मैया। जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु 16 साल की थी, लेकिन वो मैया के तट पे आ गए तो मैया जी ने उसको चिरंजीवी बना दिया। देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। इसलिए आप परिक्रमा में आइए और पूर्ण रूप से सरेंडर कर दीजिए। और ऐसे मैया के ट्रिप पे मुझे काफ़ी ऐसे अनुभवी लोग मिले। मुझे पता चलता कि इस गांव में कोई 40 साल पहले 50 साल पहले परिक्रमा की है तो मैं उससे मिलता, उसका अनुभव जानता और उस समय की जो बातें करते तो हमारे आँख में आंसू आ जाते। उस समय बहुत दिक्कत था परिक्रमा करना, गांव में भिक्षावृत्ति करना जानी पड़ती थी और हाथ से भोजन बनाते, तभी आश्रम भी नहीं थे तो लोग मैया के तट पे ही सो जाते थे। और नहीं तो काफ़ी समय बहुत बड़े घना जंगल था, हिंसक पशु थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता था। ये सब मैया की कृपा होती थी। और वो सब बातें सुनते मुझे ये तो रोचक हो जाता। देखिए उस समय की कितनी विकट परिस्थिति थी, फिर भी लोग परिक्रमा करते थे। और आदिवासी क्षेत्र में कहीं कहीं जगह तो परिक्रमावासी को लूट लेते थे, फिर भी लोग परिक्रमा नहीं छोड़ते थे। मैया पे उसको अटूट श्रद्धा, वो मैया की एक कसौटी होती थी। अपने जो भी परिक्रमा में थोड़ी भी दिक्कत आए तो उसको कसौटी के तौर पे समझ लेना कि मैया हमें जांच रही है, अगर इसमें से हम बाहर आ गए तो और हम पे कृपा होने वाली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको एक ही किडनी है, ज़्यादा वजन उठाओगे चलोगे तो आपको बुखार आएगा, वो बुखार आपको जानलेवा हो सकता है। लेकिन मैया की कृपा से मुझे कभी कुछ नहीं हुआ है और मुझे आनंद ही आता जा रहा है। और मैं जब दक्षिण तट पे झगड़िया मणि काफ़ी समय में रुका, वहाँ भी मैंने सेवा का लाभ लिया। अखंड राम धुन चलती है 35 साल से, तो उसका भी मैंने वहाँ आनंद लिया। और वहाँ से आगे जाके नंदेश्वर महाराज आता है, नंदेश्वर की तपोभूमि आती है और वहाँ एक दिव्य संत रहता है। कब करीब करीब उसका एक 115 साल के वो बाबा जी है और ज़्यादातर वो गुफा में रहता है। 9 बजे के बाद वो बाहर निकलता है धूप में बैठने के लिए। और वो बाबा जी ने दंडवत परिक्रमा की थी मैया की, 10 साल लगे थे दंडवत परिक्रमा। और वो भाग्य से कोई उसका दर्शन करने के लिए रुकते हैं। लोग कहते हैं हम आज 30 साल चले, कोई कहता है हमें 50 साल। तो अगर जो परिक्रमा में आते हैं, अगर आप दौड़ने भागते ही रहते हो तो मुख्य उसका मैया का लाभ है, मैया में जो ऊर्जा है उससे वंचित रह जाते हैं। और हमारे साइंस भी कहता है कि बहते जल में विद्युत होता है और बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आप आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है, आध्यात्मिक खोज करना है तो आप परिक्रमा मैया के किनारे से ही चलिए। संभव हो तो मैया के किनारे चलिए और नेचुरली का और मैया का आनंद लीजिए। माँ श्री नर्मदे।